Hello students, now we will start our next topic, that is water. We have studied about carbohydrate, fats, protein, vitamins. ठीक है, तो ये 4 तो क्या थे, इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे. अब जो बचा है that is water और रफेज, जो मेन जो 4 जो 2 और रहते हैं, इनकी कोई इंपॉर्टेंट ऐसे वैल्यू नहीं है बेटा, कोई फूड वैल्यू नहीं है इनके लिए, लेकिन देन ऑल्सो दे आर इम्पोर्टेंट. वाई? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाटर के बारे में. सो वाटर को आप सब में देख रखा है. वाटर किन 2 चीजों से मिलके बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों एलिमेंट्स के एटम्स जब कंबाइन होते हैं तब क्या बनाते हैं? वाटर. वाटर आपको मालूम है 3 स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसियस फॉर्म में भी. जब वाटर एयर के अंदर होता है तो वो गैसियस फॉर्म. जब वाटर आपने देखा होगा अपने फ्रीजर के अंदर बर्फ जमा रखी होती है, वो कौन सी फॉर्म हो गया? वो सॉलिड फॉर्म है. और जो मटके का पानी आप जो पीते हो वो वाटर है लिक्विड फॉर्म में. ओके, अब वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है, 1 by 1 वी विल डिस्कस. देखो बेटा, आप कई वीक तक विदाउट फूड यू कैन सर्वाइव. बिना फूड के आप कई हफ्तों तक रह सकते हो, बट यू विल बी डाई इफ यू विल नॉट ड्रिंक वाटर फॉर सेवरल डेज. अगर आपने कई दिनों तक पानी नहीं पिया तो देयर विल बी द डेथ ऑफ द पर्सन. तो हम कई हफ्ते निकाल सकते हैं खाने के बगैर, लेकिन हम कुछ ही दिन के बाद पानी की जरूरत पड़ जाएगी. ठीक है, तो पानी के बिना हम नहीं रह सकते, खाने के बिना कुछ हफ्ते हम निकाल सकते हैं. ओके, सो ये हमारे लिए क्यों जरूरी है वाटर? सो इट कीप्स द टेम्परेचर या इट मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? दैट इज इट मेंटेन्स. लिखो, ज्यादा बढ़िया वर्ड आएगा. It maintains the temperature of our body. ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं. कैसे बेटा? कि जैसे हमारे बॉडी में आपने देखा होगा जब भी हम धूप की तरफ जाते हैं तो हमारी बॉडी से पसीना, जिसको हम बोलते हैं स्वेट, वो बाहर आता है. तो जैसे ही पसीने की जो बूंदे आपकी स्किन के ऊपर होगी तो ये क्या करेगी? हमारी बॉडी की हीट लेंगी, हमारी बॉडी से हीट एब्सॉर्ब करेंगे और फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करेंगे? हीट एब्सॉर्ब करके वेपर्स की फॉर्म में इवापोरेट हो जाएंगे और हमारा बॉडी का टेम्परेचर, हमारे स्किन का टेम्परेचर, ठीक है, वो क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा, बढ़ेगा नहीं. हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या आप कह सकते हो 98.6 फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट में इतना और सेल्सियस में क्या होता है स्टूडेंट्स? इतना होता है. ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा स्टूडेंट इसका ये है इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड. तो डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. पूरे बॉडी के पार्ट्स में फूड, डाइजेस्टेड फूड को ये ट्रांसपोर्ट करता है. कैसे? क्योंकि जैसे जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या है? वाटर ब्लड के अंदर आया तो ब्लड के अंदर ज्यादा मात्रा में क्या होता है स्टूडेंट? वाटर ही होता है. और ये वाटर इजीली सेल्स तक उस डाइजेस्टेड फूड को पहुंचा देता है. तीसरा देखो बेटा, इट ट्रांसपोर्ट हो गया, मेंटेन हो गया. तीसरा यहाँ पे देखो इजीली, जिसमें हम कहते हैं इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. ये हमारे बॉडी से वेस्ट को भी रिमूव करता है. वेस्ट को कैसे स्टूडेंट्स? जैसे हमारे बॉडी में यूरिया है
तो यूरिया किसमें, यूरिन के अंदर डिजोल्व हो जाता है। तो वो यूरिन के अंदर डिजोल्व होके और यूरिन हम बाहर टॉयलेट में पास आउट करके आते हैं। सो ये हमारा क्या है, बॉडी से वेस्ट को निकालता है। तो यूरिन के अंदर अगर आप देखोगे तो ज्यादा मात्रा में क्या होता है, वाटर होता है, और 2.5% क्या होगा इसके अंदर, यूरिया। ठीक है, 2.5% इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, 95% इसमें वाटर होगा, 2.5% इसमें क्या मिलेगा, यूरिया मिलेगा। ठीक है, सो इस तरीके से रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। और जो पसीना जो हमारी बॉडी में आता है स्टूडेंट, बॉडी से बाहर जो आपके स्वेट पसीना जिसे बोलते हैं वो भी आता है, तो वो भी क्या होता है, कुछ हार्मफुल हमारे बॉडी के अंदर सॉल्ट्स होते हैं। तो वो सॉल्ट आपने देखा होगा, पसीने की ड्रॉप्स कभी आपको लिप्स को टच हुई होगी तो पसीना थोड़ा सा नमकीन सा लगता है, ठीक है, सॉल्टी सा लगता है। दैट इज वाई, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है, कुछ हार्मफुल सॉल्ट्स डिजोल्व होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो वो सॉल्ट्स क्या है, इवापोरेट हो जाते हैं। तभी आपने देखा होगा कि पसीने के बाद व्हाइट व्हाइट सी वहां पे जगह, जैसे आपके अंडर आर्म्स में वहां पे पसीने की जगह जहाँ पे कपड़े के ऊपर व्हाइट व्हाइट सा लगा होता है, जैसे यहाँ पे पार्ट वाले पे, ठीक है, अंडर आर्म्स में। तो दैट इज दिस रीजन। और फोर्थ है, अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ वाटर, सो इट रेगुलेट द टेम्परेचर हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव कर रहे हैं, और इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स ऑल्सो। ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, इट ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन्स ऑल्सो, हॉर्मोन्स ऑल्सो। सो ये हॉर्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। हॉर्मोन्स कौन से होते हैं, मैंने क्या बताया था, ग्लैंड्स हॉर्मोन्स रिलीज करती है। हॉर्मोन्स क्या हो गया, केमिकल सब्सटेंस विच इज रिलीज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, उनको बोलते हैं हॉर्मोन्स, और ये अपना अपना फंक्शन करते रहते हैं। ओके, सो अब देखो स्टूडेंट्स, ये मेन हो गए वाटर के यूज। सो हमारे बॉडी में मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बॉडी के टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देता। देन इंपॉर्टेंट डाइजेस्टेड फूड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। देन यू कैन से हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है। देन ट्रांसपोर्ट हॉर्मोन्स ऑल्सो। तो ये सारे हमारे किस चीज के बारे में हो गया, दैट इज अबाउट वाटर। अब दूसरा टॉपिक मैं आपको बताती हूँ, दैट इज रफेज। रफेज देखो बेटा, एक क्या है, डाइटरी फाइबर है। रफेज क्या है, एक डाइटरी फाइबर्स है। आपने देखा होगा जैसे आप कुछ चीज खाते हो तो उसमें थोड़े थोड़े हल्के से धागे से दिखते हैं आपको, ठीक है। सो जैसे आपके दांत के अंदर भी वो फंस जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा। तो वो एक्चुअल में क्या होते हैं, रफेज, जिसे हम बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इनको बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स। तो ये रफेज हमें कहां से मिलता है, मेनली फ्रॉम प्लांट से, मेनली फ्रॉम प्लांट्स प्रोडक्ट्स। कहां से मिलता है स्टूडेंट्स, फ्रॉम प्लांट्स प्रोडक्ट। अब इस रफेज का काम क्या होता है, ये हमारे फूड को या हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है तो उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, अब फूड को, वेस्ट फूड को जब पुश करना है तो डाइटरी फाइबर्स इसमें हेल्प करते हैं। वहां पे कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम बोलते हैं कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, तो वहां पे क्या है, कब्ज को नहीं होने देते, कॉन्स्टिपेशन। तो ये डाइटरी फाइबर इटसेल्फ खुद क्या है, इसकी कोई फूड वैल्यू नहीं है कि ये फूड हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता, नो। इसका सिर्फ यूज ये है कि ये एक डाइटरी फाइबर है, मेनली ये प्लांट प्रोडक्ट में होता है, और हमारे फूड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इजीली पुश करता है। अगर वो वेस्ट के रूप में हमें स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन में भेजना हो, लार्ज से रेक्टम, रेक्टम से एनस से बाहर करना है, सो दिस डाइटरी फाइबर्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल। इटसेल्फ क्या है, इसकी फूड की कोई वैल्यू नहीं है। और ये जो होता है रफेज, ये मोस्टली जो मैंने बताया था प्लांट प्रोडक्ट्स। तो प्लांट प्रोडक्ट कौन से, जो भी प्लांट प्रोडक्ट हम खा रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, सेलुलोज होता है। प्लांट प्रोडक्ट में क्या हो गया, वो एक सेलुलोज होता है, और इसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते।
इसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ ये वहां पे कॉन्स्टिपेशन ना हो इसलिए दिस वन इज प्रोवाइडेड। क्लियर है सभी को? सो वहां पे इस रफेज के अंदर क्या, रफेज मेनली क्या है, एक प्लांट की सेल वॉल के अंदर एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। सुनिए, ये किसकी फॉर्म है? कार्बोहाइड्रेट। ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डाइजेस्ट, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन क्यों डाइजेस्ट नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर ऐसे बैक्टीरियाज नहीं प्रेजेंट है जो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर ले। जैसे हमारे स्मॉल आप स्टमक है, स्टमक के अंदर पेप्सिन एंजाइम्स हो गए, ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसी तरीके से। बट सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते, दैट्स वन, ये डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन ये फूड को इजीली, जैसे ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है तो जो वेस्ट रह गया उसको आगे वहां पे क्या है, पुश करने में हेल्प करेगा। स्मॉल से फिर जैसे मान लो लार्ज में आ रहा है तो लार्ज में इजीली क्या होगा, पुश कर देगा इजीली, तो फूड को वहां पे इजीली उसकी मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। जो वेस्ट फूड है दैट इज कॉल्ड फेसेस। ओके, क्लियर है सभी को? सो अब इसके हम पढ़ लेते हैं मेन सोर्सेस कौन से स्टूडेंट्स रफेज के। प्रोवाइड फूड टू, और इट प्रोवाइड्स बल्क टू द फूड, बल्क टू द फूड। एक क्या वो प्रोवाइड करता है, जो ये रफेज है, प्रोवाइड बल्क, ठीक है, फूड में बल्क देना, बल्क प्रोवाइड करना मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, व्हाट इज दैट? मतलब वो फूड को एक तरह से फ्लफी सा रखता है, फ्लफी सा रखेगा, ऐसे नहीं कि वो इकट्ठा, जैसे आपने देखा वो चिकनी मिट्टी के सेल्स, चिकनी जो मिट्टी होती है एकदम बिल्कुल चिपक जाते हैं, थोड़ा सा फुला फुला सा रहेगा, उससे वो चीज क्या है, इजीली उसकी मूवमेंट होती रहती है स्मूथली। तो आप देखोगे कौन कौन से फूड आइटम्स होते हैं जिनके अंदर रफेज होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, जैसे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर जरूरत होते हैं, वैसे रफेज के भी होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से इसमें फूड आइटम्स है, जैसे चपाती हो गई, ब्रेड हो गई, ठीक है, इन सब के अंदर क्या होता है, रफेज होता है। तो उन चीजों को हमें, और कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उनके अंदर भी क्या मिलेगा, रफेज। इसलिए कहते हैं कि आटे को ज्यादा पतला, जो फ्लोर होता है, आटा होता है, उसको कभी भी ज्यादा बिल्कुल बारीक नहीं करना चाहिए। और उसमें हम लोग छान के क्या करते हैं स्टूडेंट, आटे को जो चोकर बोलते हैं, ठीक है, वो सेपरेट कर देते हैं, वो सेपरेट नहीं करना चाहिए। वो उस आटे के अंदर मिक्स रहेगा तो उसके अंदर ज्यादा रफेज रहेगी, एंड देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन, एंड इट विल प्रोवाइड मोर बल्क टू द फूड। क्लियर है सभी को? अब आज का ये टॉपिक यहीं पे खत्म करती हूँ स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट टॉपिक आई विल प्रोवाइड यू नेक्स्ट डे। तो अब हमने विटामिन, मिनरल्स, मेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड वी हैव डिस्कस। अब उसके बाद एक और देख लो, बैलेंस डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है स्टूडेंट्स? बैलेंस्ड, जो पूरी तरीके से आपने देखा होगा ना, तराजू बिल्कुल बैलेंस रहता है, तो ऐसी डाइट जिसके अंदर कोई भी डेफिशिएंसी जिससे ना हो, ऑल एसेंशियल उसके अंदर क्या हो, न्यूट्रिएंट्स हो। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल्स, रफेज, ठीक है, सब कुछ हो, वो हमें क्या, दैट डाइट इज, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ए डाइट, क्या बताया मैंने, a diet which contain all the essential nutrients, all the essential nutrients which are needed by our body,
ठीक है। सो व्हाट इज बैलेंस डाइट? ऐसी डाइट विच कंटेन all the essential nutrients which are needed by our body. That diet is called balanced diet. So हमारे तो बैलेंस डाइट के लिए एग्जाम्पल आप क्या क्या लिख सकते हो? लाइक जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर क्या हो? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट एंड मिनरल्स ये सब कुछ हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट। और आप रफेज एंड वाटर, रफेज एंड वाटर, तो ये सारे कंपोनेंट ऑफ फूड हो। अगर ये सारे कंपोनेंट ऑफ फूड हो तो उस डाइट को हम बैलेंस डाइट बोल देते हैं। वाटर आपने देखा है बेटा? वाटर जैसे टोमेटो है, वाटरमेलन है, ठीक है। तो इन सब के अंदर क्या होता है? इन सब के अंदर भी वाटर, हम कुछ जरूर नहीं कि वाटर हम खाली ऐसे ही पी रहे हैं। वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स के रूप में भी हम लेते हैं। जैसे टोमेटो खा रहे हैं तो उसके अंदर वाटर आ रहा है, वाटरमेलन के अंदर भी वाटर है। ऐसे ही आप मिल्क पी रहे हो तो उसके अंदर भी वाटर है। आपने चाय कॉफी पी, उसके अंदर भी वाटर है। क्लियर है सभी को? सो ये सारे दैट उस डाइट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट। क्लियर है सभी को? सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा बचा डेफिशिएंसी डिजीज। सो आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, नो नीड ऑफ योर क्वेश्चन। Thank you students for watching my videos.